हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड की क्लास सेकंड पे नंबर सिस्टम का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो स्टार्ट होता है हमारा विभाज्यता नियम के आगे से, जो भाज्य भाजक से आज हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है जब हम किसी भी नंबर को किसी से भी भाग देते हैं तो हमारा कौन सा भाज्य है, कौन सा भाजक है और कौन सा भागफल है और क्या शेषफल है, ये हमको पता होना चाहिए। मानो हमने 9 से भाग दिया किसी संख्या को, 82 को भाग दिया। हमने 9 से किसको दिया, 82 को भाग दिया। हमें पता है 9 से 82 में भाग तो जाएगा नहीं, कंप्लीट टाइम 9 9 जा हो गया 81 और एक क्या बच जाता है हमारे पास, शेष बच जाते हैं। तो ये चीज जो बच रहा है उसी को बोलते हैं शेषफल, और जो हमारा भाग दे के आ रखा है उसे बोलते हैं भागफल। ये हो गया हमारा भागफल और ये क्या है, शेषफल। अब बात करते हैं जिससे हम भाग दे रहे हैं। जिससे हम भाग दे रहे हैं वो चीज है भाजक। जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या है, भाजक है। और यहां 82, 82 क्या है, हमारा भाज्य है। 82 हमारा क्या है, भाज्य है। तो गौर से देखिए आप, 9 भाज्य भाजक, 82 भाज्य, 9 भागफल और एक जो आ रखा है वो हमारा शेषफल है। तो इसी पे अब हमसे इसका इकाई अंक पूछा जाता है। जो टॉपिक हमारा बनेगा वो बनेगा इकाई अंक। इकाई अंक बनेगा। और इकाई अंक निकालने के लिए, इकाई अंक निकालने के लिए आपके पास कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट कैसे बनेगी, देखो। अगर हमसे पूछेगा तो हमसे पूछेगा ऐसे, 379 मल्टीप्लाई 725 मल्टीप्लाई 232, ये चीज यूनिट डिजिट या इकाई अंक जिसे बोलते हैं हम। इकाई अंक होता क्या है, इकाई अंक ये है। तो जो इनका गुणनफल होगा, जो इनका क्या होगा, गुणनफल होगा, उसका हमने क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे, 379 को भी गुणा करेंगे 725 से और फिर गुणा करेंगे किससे, 232 से। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, देखिए, हमने निकालना है इकाई अंक। हमने निकालना है क्या, इकाई अंक निकालना है। तो सारे जो नंबर है हमारे पास उन सबका आप ले लीजिए इकाई अंक ही लीजिए। इसका ले लीजिए इकाई अंक 9, इसका क्या है 5 और इसका क्या है 2। 9 गुणे 5 गुणे 2, सिर्फ इकाई अंक लीजिए। अब इकाई अंक इनको गुणा कीजिए, 9 5 जा 45 इंटू 2, फिर से इकाई अंक 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। तो हमारे पास जो इकाई अंक बच रहा है वो क्या बच रहा है, इकाई अंक 0। दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है इकाई अंक में भी। हमसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक तो मैं आपको बता चुका हूं कैसे पूछता है, इस टाइप से, इकाई अंक ज्ञात करो, इस टाइप से बोल देगा तुमसे। तो इसमें करना क्या है, मैं बता चुका हूं कि सबका क्या लो, इकाई अंक लो और उसको मल्टीप्लाई करके उसका भी क्या ले लो, इकाई अंक ले लो, वो तुम्हारा इकाई अंक मिल जाएगा। एक दूसरा टाइप पूछता है, दूसरा टाइप पूछता है पावर में, घात जिसे बोलते हैं हम। जैसे 9 2 5 इसकी घात 525, इस टाइप से का, इस टाइप से अब बोलेगा कि इसकी क्या करो, इकाई अंक इसका ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें एक रूल याद करना है। वो रूल क्या है, अगर जिसकी संख्या के भी इकाई अंक में, जिस संख्या के भी इकाई अंक में 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 हो, जैसे यहां 5 है, ठीक है, इकाई अंक में क्या है 5 है। तो ये रूल याद रखना, जब भी किसी संख्या के इकाई अंक में 0 1 5 और क्या हो, 6 हो, तो उसकी घात वो ही संख्या आती है जो नंबर का इकाई अंक है। जैसे 925, 925 में क्या हमारा 5 है, 5 है, तो इसमें इसकी घात क्या आएगी, 5 ही आएगी। इसकी घात क्या आएगी, इकाई अंक क्या आएगा, इसकी 5 ही आएगा इकाई अंक। जैसे अगर यहीं पे 5 की जगह 6 हो जाता, 5 की जगह क्या हो जाता, 6 हो जाता, तो इकाई अंक हमारा क्या आ जाता,
6। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सिर्फ लागू होता है किसमें, जब संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5 और 6 हो। अब बात पलट जाती है, बात हो जाती है किसकी, ये तो हो गए, बात हो जाती है अब इसके अलावा 2, 3, 4, 7, 8 और 9, इनकी बात भी हो जाती है। जब संख्या के अंत में ये होंगे, ये नंबर होंगे, जैसे 2 1 2 1 5 3, ये इतना बड़ा नंबर है और इसकी घात है हमारा 167। 167। अब क्या करेंगे, इकाई अंक क्या है, 3 है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करते हैं, जो हमारे पास घात होती है, जो हमारे पास क्या होती है, घात होती है, या इसे पावर भी बोलते हैं, जो हमारे पास पावर होती है उसको डिवाइड करते हैं किससे, 4 से डिवाइड करते हैं। इसको 4 से डिवाइड करो, इसको किससे करो, 4 से डिवाइड करो। इसको 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो ही हम इकाई अंक की घात पर लगाते हैं। जैसे 4 से हमने 167 को क्या दिया, भाग दिया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 चक्को 16, 16 खत्म 4, 4 एकम 4, 3। अब क्या बच गया, यहां क्या बच गया, 3 हमारे पास शेष बच गया। अगर 3 हमारे पास शेष बच गया है तो अब क्या करेंगे, जो हमारा इकाई अंक हमने निकालना क्या है, इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक 2 1 5 3 था, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 की घात शेषफल, 3 की घात शेषफल, शेषफल कितना आ रहा है हमारा, 3 बच रहा है, तो 3 की घात 3 कितना होता है, 3 की घात 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में भी इकाई अंक लेना है, तो इकाई अंक इसका क्या है हमारा 27 है। बस तुमको ये याद ध्यान में रखना है कि संख्या का इकाई अंक हमारा है क्या, जो नंबर दिया है उसका इकाई अंक क्या है, 0 1 5 6 अगर है तो सेम लिख दो, इकाई अंक जो है सेम आएगा। अगर इसके अलावा 2 3 4 7 8 और 9 है तो उसको हमने 4 से भाग देना है, भाग देने के बाद जो हमारा शेषफल आ रहा है उसी को किस में लगाना है, हमने इकाई अंक में लगाना है, और उसको इकाई अंक में लगाने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आ रहा है वो इकाई अंक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, सम संख्या पढ़ी थी, सम संख्याएं पढ़ी थी, विषम संख्याएं पढ़ी थी। अब क्वेश्चन बनता है इनके योगफल से, जैसे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तुमसे पूछेगा क्या है, ये थोड़ी पूछेगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूछेगा क्या, पूछेगा ये कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत योग ज्ञात करो। पूछने के लिए तो औसत भी पूछ सकता है, बट पूछेगा कि योग ज्ञात करो। अब हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा क्यों, हमने प्राकृतिक संख्या इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, तभी तो हम बना पाएंगे। अब हमसे बोला गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बोला गया हमसे, ये बोला गया। अब हमें पता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी, वो एक से तो शुरू होंगी, एक से शुरू होंगी, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 8 9 10, तो यही तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अभी तो छोटा डिजिट है भाई, 10 ही बोल दिया, अगर तुमसे क्वेश्चन में 100 बोल दिया तो तुम क्या 100 तक जोड़ते रहोगे, 100 तक जोड़ने तक तो क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा। तो उसी के लिए बता रहा हूं, ये देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n +1 बाई 2, जहां n क्या है, n बराबर है पदों की संख्या, n बराबर क्या है, पदों की संख्या, n क्या है हमारा, पदों की संख्या। अब देखो, अब तुमको प्रूफ कराता हूं मैं,
अब मैं 10 तक का बोला, 10 तक का जोड़ो, 2 में 1, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 18 16। तो देखिए आप इन सबको जोड़ के कितना आया हमारा, 55 आया। तो अब फॉर्मूले की बारी आती है। फॉर्मूला क्या बोलता है, n बराबर मैंने लिखा पदों की संख्या। हमको कितने पदों का योग निकालना है, हमको निकालना है सिर्फ 10 पदों का योग। तो n की जगह क्या रख दूं मैं, 10 रख दूं, 10 हो गया। n प्लस 1, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 बट्टे 2। 2 से सीधे सीधे 10 कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम्स, 5 बार। 5 गुणे कितना हो गया, 10 प्लस 1 11 हो गया, 11 गुणा 5 55। ये देखो आया बराबर। अब अभी तो हमारे पास छोटी संख्याएं थी, 10 ही तक बोला तो हमने 10 तक का मुंह से भी ऐड कर लिया। बट अगर हमसे कहीं पे 100 बोल दे, 20 बोल दे, 50 बोल दे, तब क्या करेंगे, तब वहां के लिए ये यूज होता है, इसको ध्यान रखना, n प्लस 1 बाई 2। और जहां n क्या हमारा पदों की संख्या है। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं की। बात तो होगी थी किसकी, प्राकृतिक संख्याओं की। अब बात करेंगे हम सम संख्याओं की। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं की। सम संख्याओं के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस 1। सम संख्याओं के लिए क्या होता है, n प्लस 1 सम संख्याओं के। अब हमसे पूछ दे कि प्रथम सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 10 सम संख्याएं बोल दे या प्रथम 5 सम संख्याएं बोल दे। हमें तो पता है ना सम संख्याएं होती क्या है, सम संख्याएं वो होती है जो 2 से क्या हो जाती है, हमारी विभाजित हो जाती है। तो अगर हमसे प्रथम 5 सम संख्याओं का योग पूछे, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, अगर हमसे पूछ दे प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। सम संख्याएं पहले पार्ट में हमने पढ़ा, सम संख्याएं होती क्या है, सम संख्या वो होती हैं जो 2 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो 2 से विभाजित 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक तो 2 4 6 8 और 10, 1 2 3 4 5 हो गए 5। अब इनको ऐड करो, योग पूछ रहा है तो करो ऐड, 4 2 6 6 12 8 20 10 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक। अब हमसे एबीसीडी कितना पूछा, उसने 5 पूछा। अगर यहीं पे 50 बोल देता तब, उसी के लिए फॉर्मूला बनाया n प्लस 1, जहां n क्या है, n बराबर है हमारा पदों की संख्या। n बराबर क्या है, पदों की संख्या। ये है n बराबर। अब n की जगह क्या रखेंगे हम, कितने सम संख्याएं बोले उसने हमसे, 5 बोला, तो n की जगह क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। तो 5 5 प्लस 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो गया, गुणे 5, 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। देखो हुआ बराबर। हमसे तो सिर्फ अभी कितना बोला, 5 बोला। अगर यहीं पे 50 बोल देता, यहीं पे क्या बोल देता हमसे, 50 बोल देता, तब हमको क्या करना होता, 5 की जगह हम क्या रखते, अब 5 की जगह हम रखते 50। 50 गुणे 50 धन 1, तो कितना हो जाता, 50 गुणे 50 में 1 जोड़ोगे 51 हो गया, ये हो गया 0 और 50 25, तो कितना हो गया 2500। 2550 अगर हमसे किसका पूछता, 50 का पूछता। अब सम संख्याओं का हो गया। अब बात करते हैं विषम संख्याओं का। विषम संख्याओं का भी तो योग पूछ सकता है। तो आप देखिए विषम संख्याओं का योग हम निकालते कैसे हैं। अब बारी आई किसकी, विषम विषम संख्याओं का योग। इसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो है एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या, एन गुणे एन। ये विषम संख्याओं के लिए। अगर अब हमसे पूछ देता कि प्रथम 200 विषम संख्याओं का, या चलो पहले तो छोटा सा लेते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग पूछ।
अगर पूछ देता 5 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं का योग, पहले क्या लिखेंगे हम? 5 विषम संख्या है, 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 हो गए 5। अब इन सब का योग पूछता, योग पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 3 1 4 5 4 9 9 9 18 7 8 7 15 25 हो गया, हुआ 25। अब अभी हमसे सिर्फ पूछा 5, अगर हमसे यही 500 पूछ देता, 200 पूछ देता, 50 पूछ देता, तब भी क्या हम ऐसे लिखते ही रहते? लिखते लिखते तक तो रात हो जाएगी। तो इसीलिए फॉर्मूला बनाया गया है, क्या है? एन स्क्वायर। एन कितने विषम संख्याएं निकाली थी हमने? 5 5 5 निकालनी थी, तो 5 का स्क्वायर। इसके लिए आपको स्क्वायर, घन, ये सब याद करने पड़ेंगे। स्क्वायर निकालते कैसे हैं? किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो उसको 2 बार गुणा किया जाता है, 5 गुणे 5। अगर 9 का निकालना होता तो इसी को ही 2 बार गुणा किया जाता, 9 गुणा 9। तो ऐसे ही हमारे पास कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर कितना? 5 गुणे 5 कितना हो गया? बराबर 25। ये हो गया हमारा किसका? विषम संख्या है। अब बात करते हैं घन और वर्ग। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी पे। अब 2 चीजें और बचती है हमारे पास, वर्ग और घन। निकालते कैसे हैं वर्ग और घन का योग? देखो अगर पूछता हमसे, 2 चीजें होती है, वर्ग और घन। मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो देता हूं। वर्ग, इसका साइन होता है क्या? 2। और घन जहां पे पूछा रहता है उसका साइन क्या रहता है? 3। जहां पे वर्ग निकालना होगा वहां पे 2 लिखा रहेगा, जहां पे घन निकालना होगा वहां पे क्या लिखा रहेगा? 3 लिखा रहेगा। ठीक। अगर हमसे पूछ दे प्रथम 10 या 5, प्रथम 10 या 5 संख्याओं के वर्गों का योग, अगर पूछ देता प्रथम 5 संख्याओं के, 5 संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग पूछ देता, तब अब हमारे पास प्रथम 5 संख्याएं कौन कौन सी होती? 1 2 3 4 और 5 होती, 5 संख्या। अब हमने क्या निकालना होता? सबसे पहले इनका क्या निकालना रहता? वर्ग निकालते। और वो वर्ग निकलता कैसे है? वर्ग कैसे निकलता है? इन सबका 2 बार गुणा करके। 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का और 5 का। 2 का कितना हो गया? 4, 3 का कितना हो गया? 9, 4 का कितना हो गया? 16 और 5 का कितना हो गया? 25। अब योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है तो इन सबको क्या करना पड़ेगा? हमने ऐड करना पड़ेगा। कितना हो गया? 16 4 है 20, 20 40 45, एक 46, 46 में 9, 9 6 14 54 55, 46 था ना, 55 कितना हो गया? 55 हो गया। अब अभी तो हमसे सिर्फ कितना पूछा उसने? 5 का पूछा। अगर यहीं से बढ़ा के दे देता तब क्या करते? इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है एन। देखो एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। यहां भी n क्या है? यहां भी n हमारे पदों की संख्या ही है। यहां भी n क्या? हमारे पदों की संख्या ही है। n क्या पूछा था हमने? 5 पूछा था, तो 5 रखो। 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। 5 गुना 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11 बट्टे कितना? 6। ठीक, 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। 11 पंचा कितना हो गया? 55। तो देखिए आप, यहां भी 55 और यहां भी 55। ऐसे निकालते हैं प्रथम वर्गों संख्या के वर्गों का योग। अब बात करते हैं घन। वर्ग तो हमने निकालना सीख लिया, अब बात करते हैं किसकी? हम घन की। तो घन में भी तो कुछ निकलेगा। अब बात करते हैं हम किसकी? घन की। अगर घन में भी ऐसे ही पूछेगा
कि प्रथम n संख्याओं के घन का योग। तब देखो जैसे अभी यहां हमसे 5 का ही पूछ देता, प्रथम 3 संख्याओं के घनों का योग बोल देता। क्या बोलता? घनों का योग। ठीक, अब प्रथम 3 बोला है उसने, तो 3 संख्या होंगी हमारे पास, 1 2 3, इनके घनों, इनका घन, इनका क्या निकालना है? अब हमने घन निकालना है। घन निकालना है, उसका योग पूछ रहा है। उसका क्या पूछ रहा है? योग। इसका 1 का घन कितना हो गया? 1। 2 का घन, देखो घन कैसे निकालते हैं, 2 को कितने बार गुणा करना है? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8। तो 2 का घन कितना हो गया? 8। और 3 का घन कितना हो गया? 27। वो भी ऐसे निकलता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27। अब इन सबको ऐड करो, कितना हो गया? 27 में 8 35, 35 में 1 36, निकल गया 36। अब अभी हमसे सिर्फ क्या पूछा उसने? 3 संख्याएं पूछी। अगर यहीं पे 3 की जगह 30 कर देता तब देखो, उसके लिए भी फॉर्मूला बनाया घन के लिए, n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। n+1 बाई 2 का क्या? होल स्क्वायर। n की जगह क्या रखेंगे? जितने हमने पद निकालने, n की जगह क्या रखेंगे हम? 3। 3 में 1 जोड़ा 4 बट्टे 2, इन सबका क्या? होल स्क्वायर। ठीक, ये कितने बार गया हमारा? 2 बार। 2 बार गया। 3 गुणा 2 कितना हो गया? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो देखिए 36 यहां भी और 36 यहां भी। तो ऐसे निकाला जाता है घनों का योग। तो ये हमारे नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक था। अब हम इससे आगे बढ़ के कुछ इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है वो देखेंगे। अब आगे हम इसके अगले पार्ट में कुछ इस सब पूरे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।